और अब बात करेंगे राणा सांगा के अपमान पर छिड़ी महाभारत की, जो दिल्ली से शुरू होकर अब आगरा तक पहुंची है। आज क्षत्रिय कर्णी सेना आगरा में सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। आज आगरा के गड़ी रामी गांव में राजपूत योद्धा राणा सांगा की जयंती मनाने वाली है, जिसमें देश भर से 3 लाख क्षत्रियों के पहुंचने का दावा है। कर्णी सेना ने इस रैली को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। एसपी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहले ही सुरक्षा कड़ी है। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान के बाद से ही कर्णी सेना लगातार हमलावर है। सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया है। एसपी के सांसद बाहर के उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। आगरा के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ पीएसी और रैफ के जवानों का पहरा लगा हुआ है। अब कर्णी सेना के हल्ला बोल को देखते हुए आगरा में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कर्णी सेना के सम्मेलन को लेकर पूरा आगरा हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है। भीड़ को संभालने के लिए कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 कंपनियां पीएसी और 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। अब तक 1300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है और पुलिस की डिजिटल टीम लगातार पोस्ट्स की मॉनिटरिंग कर रही है। कुछ दिन पहले ही आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे और 1200 के करीब हेलमेट मंगवाए थे। आज एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कैसी सिक्योरिटी है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कर्णी सेना ने विरोध जताया था और कर्णी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने बीती 26 मार्च को उनके घर और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। और अब कर्णी सेना ने राणा सांगा की जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया है और ये कार्यक्रम आज आगरा के एतमादाबाद में होना है। ऐसे में जो रामजी लाल सुमन हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर की बाहर जो आप देखें सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त ये जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये एमजी रोड कहलाता है और ये एमजी रोड से सीधा फतेहाबाद की तरफ जाने वाली सड़क है। जो फतेहाबाद का ट्रैफिक है वो एमजी रोड से होते हुए ही NH2 की तरफ जाता है। लेकिन अब आप देखें इस सड़क को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कर्णी सेना से जुड़े लोग जो हैं वो रामजी लाल सुमन के घर के पास तक ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ भी आपको सड़क दिखाएंगे। ये सड़क जो है सीधा NH2 को कनेक्ट करती है और यहां पर भी जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरा बैरिकेटिंग लगाई गई है, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो राज्यसभा सांसद के घर तक ना पहुंच सके। अब तीसरी लेयर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर भी आप देखें तो यहां पर ये वो गली है जो सीधा रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कनेक्ट होती है और यहां पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो अधिकारियों की तैनाती है वो की गई है। इसके अलावा 8 कंपनियां पीएसी की, इसके अलावा 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है उसमें सेंध ना लग सके। सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी को लेकर? अभी 3 लेयर पे सिक्योरिटी है हमारी। एक तो ये आइसोलेशन है, उसके बाद एक इनर लेयर होगा 200 मीटर पे और 1 किलोमीटर पे आउटर लेयर है। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों को भी तैनात किए सारे। सर, ये एमजी रोड को भी बंद किया गया है। ये यहाँ से सूर्य सदन से लेके हरिपर्वत तक ये 200 मीटर का एरिया 0 रहेगा। क्या कॉल है सर कर्णी सेना? उनका भी ऐसा कॉल कुछ है नहीं ज्यादा। उनका अपना सभा है उनकी, वो शांतिपूर्ण तरीके से करे, बस हमारा वही निवेदन है। कोई शर्त वगैरह रखी है उनके कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने पुलिस ने? नहीं, बस शांतिपूर्ण तरीके से करे वो लोग, और कुछ नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इलाके के एसएचओ हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है जो राज्यसभा सांसद है उनके घर के आसपास, ताकि किसी भी तरीके से कर्णी सेना से जुड़े लोग जो हैं यहां ना पहुंच सके। आपको बता दें कि 26 मार्च को जो कर्णी सेना से जुड़े लोग थे, जो कर्णी सेना के समर्थक थे, वो जो हैं रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंच गए थे, उनके आगरा के आवास पर पहुंच गए थे और यहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। और आप देखें दूसरी तरफ भी जो है गली को बंद कर दिया गया है और यहां पर ये एक मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाया गया है और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो वहां पर भी जो है कॉर्डन ऑफ करके मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और इस जगह से जो भी आगे जाएगा तो उसकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ जो रजिस्टर है वो मेंटेन किया जा रहा है, ताकि एक एक शख्स की जो है वो एंट्री हो सके। और एक तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है तो दूसरी तरफ आगरा में शक्ति प्रदर्शन के लिए कर्णी सेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। क्षत्रिय कर्णी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के जरिए एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है।
और करनी सेना का दावा है कि इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं से एक झंडा और एक डंडा लाने का आह्वान किया गया है। कुबेरपुर के रामीगिरी में यह शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिसे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया का भी समर्थन मिला हुआ है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर जो करनी सेना है वो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन कर रही है और ये पूरा कार्यक्रम जो है आगरा में हो रहा है और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान का विरोध भी किया जा रहा है। इस वक्त हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें कि पंडाल जो है तकरीबन लग चुका है, कुछ तैयारियां और हैं, चल रही हैं। लोग जो हैं अलग अलग जिलों से आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं कुंवर अवनी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। ये बताइए कि क्या डिमांड है आप लोगों की, जो पूरा आज जन्मोत्सव तो मना ही रहे हैं? देखिए, जन्मोत्सव के साथ साथ हम लोग स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक सांसद ने देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर महाराणा सांगा को गद्दार जैसे शब्द से नवाजा है, वो बिना शर्त माफी मांगे। उसके पार्टी के जो मुखिया है वो माफी मांगे। दूसरी मांग हमारी कि देश की संसद में ऐसा कानून बने जिस कानून के बनने के बाद भविष्य में कोई भी स्थापित महापुरुष को कुछ भी अपशब्द कहता है उसकी संसद की सदस्यता बर्खास्त हो। तीसरी, लखनऊ की हजरतगंज में राणा सांगा की विशाल प्रतिमा लगे। इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज हम लोग राणा सांगा की औलादें यहाँ पर आज उपस्थित हैं। यहाँ पर एक और बात, आप यहाँ पर तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे जो जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया उसको भी किस तरह से देखते हैं आप? रामजी लाल सुमन का बयान जो है, रामजी लाल सुमन का जो बयान है वो बेहुदा बयान है। इसको मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि लगातार उसका देखा गया है, कई वीडियो उसके वायरल हुए हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम इस जन्म में माफी मांगेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं उसको कि वो माफी इस जन्म में क्या, उसके पूर्वज भी माफी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ इस सभा में जो है राणा सांगा की औलादें सब इकट्ठी हैं। क्योंकि अगर स्वाभिमान पे बात आएगी तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक बार नहीं 1000 बार चेतावनी दूंगा कि कतई बर्दाश्त नहीं किया। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने की इजाजत नहीं है। सदन से उतार करके सड़क पे लाने का काम यहाँ के 36 कौमें करेंगी। ये बताइए, आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं? हम लोग हर प्रकार से विरोध करेंगे और जब तक उनका विरोध करेंगे जब तक उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं हो जाती। और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत कई दिनों से आगरा में हैं। उन्होंने आज के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर पंचायत की है। करनी सेना की अगर डिमांड की बात करें तो उनका कहना है कि राणा सांगा का अपमान करने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए, सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और करनी सेना पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो। करनी सेना पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें खत्म किया जाए। रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करनी सेना से 26 मार्च को सुमन के घर के बाहर बुलडोजर से जाकर घेराव किया गया था। करनी सेना का कहना था कि सपा सांसद ने राणा सांगा का अपमान किया है, जिससे हिंदू और खासकर राजपूत समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सपा को रामजी लाल सुमन को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग है। उनका कहना है कि सांसद की टिप्पणी राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दी गई है। सांसद का मकसद किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। दलित नेता को राजनीतिक वजह से टारगेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि विरोध को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, वो भाषा किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। मुझे मालूम है कल कोई प्रोग्राम हो रहा है, अब उससे निपटना तो प्रशासन का काम है और मैं समझता हूँ ये जो एहतियात बरती जा रही है वो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ये काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास है कि कल कोई अप्रिय हादसा नहीं होगा। जहाँ तक विवाद का सवाल है, विवाद किसने शुरू किया? ये विवाद हमने तो शुरू नहीं किया। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जब 1991 में पार्लियामेंट में एक एक्ट बन गया कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, तो ये विवादास्पद बातें कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप अपने बयान को लेकर जो है मेरे बयान से मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं एक विद्यार्थी हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूं। जो कुछ किताबों में मैंने पढ़ा, ये किताबें मेरे पिताजी ने नहीं लिखी, न रामजी लाल सुमन ने लिखी। जो कुछ मैंने पढ़ा वो मैंने कह दिया था।